जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उनके सबसे बड़े गठबंधन दल के साथ में है। सबसे बड़ा गठबंधन दल हम इसलिए कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा गठबंधन दल हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल से ममता बनर्जी अलग हो चुकी है, बिहार में भी ताना बाना लगभग खराब हो चुका है, यानी कि बिहार में सिर्फ अब आरजेडी साथ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां की देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां पर अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। और अब समाजवादी पार्टी ने भी राहुल गांधी को, कांग्रेस को और साथ ही साथ पूरे के पूरे गठबंधन को एक रेड सिग्नल दे दिया है। किस प्रकार का रेड सिग्नल? दरअसल हाल फिलहाल में ये खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी ने जो है खुले तौर पर ये ऐलान भी कर दिया था कि वो कांग्रेस को 11 सीटें उत्तर प्रदेश में देने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस में जो उस समय नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, अपने बेबाक अंदाजों के कारण, बेबाक बयानों के कारण जो खासी चर्चा में बने हुए रहते थे, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें भीख के तौर पर जैसे दी है। ऐसा लग रहा है क्योंकि 11 सीटों का कोई आधार नहीं बनता 80 लोकसभा सीटों वाले क्षेत्र में, राज्य में, माफ कीजिएगा। और अब रेड सिग्नल की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खास तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है राहुल गांधी को, कांग्रेस को और साथ ही साथ इंडी गठबंधन को भी, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली में जब कल जाएगी तो वहां पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम तय हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक भी आज अगर कांग्रेस किसी भी हाल में फाइनल डिसीजन नहीं दे देती है तो फिर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना होने की बात कह दी है अखिलेश यादव ने। वही अखिलेश यादव जो इससे पहले इस गठबंधन को लेकर के खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सीट देने की जो घोषणा है वो उन्होंने ही, यानी कि अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस को की थी। अब क्यों दिया है ये अल्टीमेटम? दरअसल जब 11 सीटें देने की बातचीत चल रही थी तो उसके बाद कांग्रेस इससे असहमत थी। बताया गया कि बातचीत जो है दोनों पक्षों में चल रही है, लेकिन उस बातचीत का कोई आधार नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला क्योंकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने दे दी थी, लेकिन राहुल गांधी जो है कुछ अन्य सीटों पर भी और ज्यादा अड़े हुए थे, जिसको लेकर के बातचीत लगभग होने और ना होने के बीच में हिचको खा रही थी। और अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इसे एक तरफा करने के मूड में है। या तो फिर गठबंधन हो या तो फिर ना हो, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो। क्या कहा है उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है आज जो है किसी भी हाल में फैसला नहीं दे देती है तो फिर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने 15 सीटों का फाइनल ऑफर रखा है कि 11 से बढ़ाकर उन्होंने 4 सीटें और बढ़ा दी और 15 सीटें जो है कांग्रेस को दी है। और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इससे एक सीट भी ज्यादा मांगती है तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन कांग्रेस का नहीं होगा, यानी कि इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी उसके बाद टूट जाएगा। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं अखिलेश यादव को दूसरी ओर जो झटका लगा है वो यही है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी है। लोकसभा चुनाव में भी जाहिर है कि वो उतरेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो बवाल चल रहा है उसको लेकर के आज अगर कांग्रेस जवाब दे देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अखिलेश यादव सभी सीटों पर ऐलान करने के फुल मूड में नजर आ रहे हैं। 15 सीटों से वो ज्यादा नहीं देंगे और 15 सीटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि बातचीत जो है चल गई थी, 11 सीटों पर फाइनल हो गया था, लेकिन राहुल गांधी जो है अड़े हुए हैं 11, कई अन्य सीटों पर भी अड़े हुए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने उसके बाद अंतिम रूप से 15 सीटों का फैसला किया कि 15 सीटें ही वो कांग्रेस को देंगे। इससे ज़्यादा अगर अन्य सीटों पर कांग्रेस अगर कैंडिडेट्स को उतारती है, उम्मीदवारों को उतारती है, तो फिर गठबंधन नहीं होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।